Acute kidney failure or acute kidney injury is basically a reversible disease in most of the cases. Postpartum acute kidney failure, that means kidney failure that happens after pregnancy, can have serious consequences on the health of the mother as well as have implications on the health of the child. Most of these kidney failures can be because of excessive bleed that happens at the time of delivery, or it can be because of the postpartum sepsis, or there can be some abnormal cases like thrombotic microangiopathy or postpartum HUS. Our patient Mrs. Tajda Begum had a postpartum HUS. She came to us in a very bad shape with no urine output. 3 फरवरी को मेरी बेटी हुई थी सर्जरी से, तो फिर मेरा उसके बाद यूरिन आना बंद हो गया था, तो उसके ज़रिए मेरा इन्फेक्शन शरीर में फैलता चला गया। इनकी किडनियों में प्रॉब्लम हो गई थी, तो वहाँ की लोकल डॉक्टर ने हमको बोला क्या कहते हैं आप दूसरी जगह ले जाइए, पर हम यहाँ से जुड़े हुए थे जेपी हॉस्पिटल से। पापा जी का हमने इलाज करवाया था, तो यहाँ पर हम ज़्यादा संतुष्ट थे। डॉक्टर नेफ्रोलॉजी में रवि कुमार सर जी के पास ले आई। जब ये ताज़ा बेगम हमारे पास आई थी तो उस समय इनके जो कंडीशन थी बहुत ही ख़राब थी, और इन्हें जो बीमारी थी उसे हम लोग बोलते हैं पोस्टपार्टम HUS। ये कई बार प्रेगनेंसी के बाद ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन के वजह से ब्लड में हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स दोनों की नंबर्स कम हो जाते हैं, संख्या में वो कमी हो जाती है, और साथ ही साथ किडनी भी काम करना बंद कर देती है। तो इन्हें हमें कुछ दिनों तक डायलिसिस का सपोर्ट देना पड़ा था। शुरू में करीब 8-10 सेशंस डायलिसिस करने के बाद जब हमें लगा कि अब इनकी कंडीशन स्टेबल हो गई है, तो हमने इनकी किडनी बायोप्सी की। बायोप्सी में हमें पता चला कि इन्हें थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी है, जो कि हमारा प्रायर डायग्नोसिस जो था पोस्टपार्टम HUS उसके साथ कंपैटिबल था। साथ ही साथ उस समय इन्हें इन्फेक्शन भी था, तो उसके लिए जो सूटेबल एंटीबायोटिक्स थी वो दिए गए। ग्रेजुअली इनकी कंडीशन इम्प्रूव करती चली गई। ये डायलिसिस फ्री हो गई 15-20 दिनों के बाद, और आज करीब 3 महीने के बाद इनका क्रिएटिनिन नॉर्मल हो चुका है। ये बिल्कुल तरीके से एकदम स्वस्थ हो गई हैं, और अब अपनी सारी जो भी दैनिक क्रियाकलाप हैं वो सारी चीज़ें वो आराम से कर सकती हैं। तो टाइमली अगर हम इंटरवीन करें तो इस तरीके की सिचुएशंस में बहुत सारी लोगों की किडनियों को हम बचा सकते हैं। जेपी हॉस्पिटल का स्टाफ और डॉक्टर साहब सब अच्छे लोग हैं, सब बढ़िया तरह का उन्होंने ट्रीट किया हम लोगों को। Such situations require expert medical care. So if you or anybody in your family or neighborhood develop such a problematic issue, please immediately take an expert opinion, follow those and save the life of your near and dear ones. Thank you.